हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर बौद्ध धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न कोश। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर है 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, कोलीय वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या? गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्र को इस प्रश्न का उत्तर भी जारी किया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थक होता है, किंतु लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ये हो जाता है आंसर ए, मौर्य। मौर्य वंशी शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उन स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमच्छु खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तवातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुँचे, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मल्ल।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो आपका हो जाएगा, चलिए थ्योरी से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्त या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्त यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईसा पूर्व में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिर में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आपका हो जाएगा कौशल मगध। आंसर आपका हो जाएगा सी, 3 और 4 दोनों। विकल्पों में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अनेक धर्मों में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सुभज्ज। कौन था? सुभज्ज। अपने जीवन के अंतिम वर्ष गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर्माश्व भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभज्ज को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सुभज्ज। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनः स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिनसे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही है। अलार कलाम कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, बुद्ध के एक गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने
तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रकार उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तक है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तक किया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आंसर भी हो जाएगा उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपलब्ध थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पीटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राजगृह राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कृषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अशोक घोष उनके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में
सांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कश्मीर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, ये सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोक्ति सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध की अनेक अवतारों एवं रूप में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहा गया है, जो सभी मानव की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो आपका हो जाएगा, पहले राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपका कुंडलवन हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिर अथवा राजगीर स्थित सप्तपदी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मुगल्लीपुत्र तीस्त इनके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इनकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष ने की। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? चलिए देख लेते हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा, राजगीर। निम्न
निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों पहला एवं दूसरा में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ देख लेते हैं। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। इसलिए आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 चिन्ह, सूची 2 अर्थ। जन्म के समय कमल चिन्ह था। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तक, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 चिन्ह, सूची 2 अर्थ। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृहत्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी कंग्युपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये आपका सही हो जाएगा। आपका चारों सही हो जाएंगे। आंसर डी। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार सभी सही हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी पंचम पीढ़ी। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिनके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे
अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी पर स्थित आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और बाद में फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत सोचना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्ग बनाया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहा गया है। इस मध्य प्रतिपदा में 8 सोपान हैं। 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सत्य है? चलिए व्याख्या से देखते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जो किसी विकल्प में नहीं है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो आपको हो जाएगा आंसर बी, वैशाली में।
अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। ये विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्मसंगणी, विभंग, धातुकथा, युगल, पंचती, कथावत्यु, यमक तथा पट्टान। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो आंसर बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इनके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिनके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का निर्माण ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के शब्दों में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए व्याख्या के द्वारा देख लेते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैतात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम करती हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है।
गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नामक नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्व दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, पूरी पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवाद है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट्पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इसे षट्पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता की प्रधानता है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, बौद्ध धर्म ने।
उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रचलन मुद्रा का नाम है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, धर्मचक्र। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इनके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, कुषाण काल। कुषाण काल में ही गांधारी एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्ति का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो आपको हो जाता है आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित किया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो आपका हो जाए आंसर बी, गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, ये सही है। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत हो जाएगा। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। सही सुमेलन है परिव्राजक,
परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमरकारी। श्रमण, भिक्षु या साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर जमाकर जहाँ एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर बौद्ध धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए पुनः प्रतिष्ठा की। इस कारण इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए देख लेते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बौद्ध ग्रंथ अनुगंत निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये सही हो जाएगा। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही हो जाएगा। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। 1, 2 और 4। सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ, वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, पद्म पांडी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमांडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्म पांडिनी विष्णु का भी एक नाम है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही हो जाएगा। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों
का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाए। स्थविरवादी बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो आपका आंसर सी हो जाएगा मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एवं बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इन लोग में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानव को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत हो जाएगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। आगे देख लेते हैं। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। इस पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाया। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज में दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो आंसर ए हो जाएगा, अजंता में है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसीय शैली में एक नीलम जड़ी मुकुट पहनाया हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनके दाहिने हाथ में कुछ झुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है।
हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सार्थक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सार्थक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा को 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कन्हेरी। सलसेत द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कन्हा शैलकृष्ण गिरी कान्हीगिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी पे सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित, जिनकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उनके अपनी पुस्तक मध्यम कंकारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक वडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्व के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उनके यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी।
वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना शांक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इनकी स्थापना करवाई थी। शंकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। इनकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? चलिए देख लेते हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी से भारत में तंत्रार्थ का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रीय विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उनका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्था। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्था है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत हो जाएगा। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी सही है।
इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 3 और 4। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुस, अनुस, अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति आस्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत हो जाएगा। वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों में समान नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। संशोधित में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों का बोध हुआ था। इस कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथ द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उनकी पुनर्वती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। यह सही हो जाएगा। उनके ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ये भी सही है। उसने
कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थितियों को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो आपका हो जाएगा धर्म की सागदी, ये भी सही है। गलतियों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की सागदी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उन समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वास्तिवादियों की सामान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहेंगे। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन 1 असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात इस प्रकार। तृतीय बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व समीकालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा आयोजित थी। अब इनका प्रारंभ लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी सौदाह के प्रचार बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना केंद्र बन गया। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आसान आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं।
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वज्रयान।